हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब होंगी और मेरे प्यारे बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा कब होगी, सारी चीज़ें यूपी बोर्ड ने क्लियर करा दिया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर माह से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में। तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 में 70 का स्कोर आप आसानी से कर लेंगे यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को, हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर को मैंने प्रोवाइड कराया है और कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैंने सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट या फिर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। सामान्य निर्देश हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं और खंड आ के ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और इस तरह से आप इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में यदि सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो पूरे 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों खंड बा जो है यह 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। और मानचित्र में क्या मानचित्र आपको मिलेगा, विश्व का मानचित्र आपको मिलेगा और भारत का मानचित्र आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा में भी। तो दोनों मानचित्र आपको भरने हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग से है प्रश्न जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों वायरल पेपर है। आइए यहाँ पर प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड आ का पहला बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया। मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, 1791 ईस्वी में पूरा किया। OMR शीट में क्या होगा, A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C होगा और D होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें यहाँ पर कि जो ऑप्शन होंगे OMR शीट में अंग्रेजी में लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर का, खा, गा और घा पेपर में है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। का अर्थात A, खा अर्थात B, गा यानी C और घा यानी D। तो यहाँ पर राइट आंसर है राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा सन 1791 ईस्वी में पूरा किया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था। सक्रिय नागरिक उनको कहा जाता था जिनको, जो नागरिक वोट देने का अधिकार धारण करते थे, यानी वह जिसे वोट देने का अधिकार था वह क्या कहे जाते थे, सक्रिय नागरिक कहे जाते थे। तो वह नागरिक जिसे वोट देने का अधिकार था उसे सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग वाला ऑप्शन, मॉन्टेस्क्यू। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। तो चीन मेरे प्यारे बच्चों भारत से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ये 2 विकल्प देख लो और अगला
विकल्प है अगले, यहाँ पर आप देखेंगे अगले क्रम में विकल्प यहाँ पर अगला है श्रीलंका और पाकिस्तान, और अगला विकल्प है मालदीव और श्रीलंका। तो राइट आंसर यही है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? राइट आंसर है मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दें। सबसे बड़ा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है फ्रांसीसी समाजवादी था। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुईस ब्लॉक। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है ग्रीन्स किसे कहा जाता था, यानी किन्हें कहा जाता था? तो ग्रीन्स मेरे प्यारे बच्चों जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? ग्रीन्स कहा जाता था। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है। दूसरा कारण है महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। और तीसरा कारण है उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी सही आंसर हैं, यानी सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं उपरोक्त सभी। कहीं कहीं पर ये सभी विकल्प जारी होते हैं और कहीं कहीं पर ये जो है विकल्प जारी नहीं होते, क्योंकि अब महिलाएं भी उत्तम कौशल और उत्तम शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को शारीरिक रूप से भी अब मजबूत माना जाने लगा है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं। उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होने लगा है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उपरोक्त सभी। इसलिए महिलाओं को पैसे कम दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर है कृषि। किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर है कृषि। अगला प्रश्न है डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों इसमें भरा जाएगा कि उसने आविष्कार किया था किसका? डॉक्टर गिलोटिन ने किसका आविष्कार किया था? गा वाला ऑप्शन सही होगा, गिलोटिन का आविष्कार किया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो था इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। मेरे प्यारे बच्चों चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जनसंख्या की दृष्टि से चीन का स्थान क्या है विश्व में? सबसे पहला स्थान है। खा वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तो एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर है भारत हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश हैं, जिसमें से 7वें स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल मेरे प्यारे बच्चों पड़ा था किस देश में?
चीन में पड़ा था। आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 16 है, आज़ादी के समय जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? तो आज़ादी के समय जिम्बाब्वे का शासक था रॉबर्ट मुगाबे। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी, आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है। दूसरा, न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता। तीसरा, न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के रूप में क्या होता है? किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी के रूप में शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी है। शहर में अधिकांश व्यक्ति शिक्षित हैं और वह बेरोजगार हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मौसमी यानी मौसम के अनुसार व्यक्ति को कार्य मिलता है, और मौसम जब आएगा तभी व्यक्ति कार्य में लगेगा, रोजगार करेगा, तभी उसकी आमदनी होगी। जब तक मौसम नहीं है, मौसम यानी सीजन नहीं है, तब तक मेरे प्यारे बच्चों वह बेरोजगार बैठे रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निर्धनों से भी निर्धन किसे माना जाता है या कौन है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बच्चियां। बच्चियां क्या हैं? निर्धनों में से सबसे निर्धन हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे खंड बा में, और खंड बा आएगा 50 नंबर का। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। चलिए पहला प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, आप लोग ध्यान दें। अथवा में जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। 4 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बोल्शेविक और मेंशेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अंतर था? और अथवा में प्रश्न आप लोग ध्यान दें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिम तटीय मैदान में अंतर कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अथवा में प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। और अगला प्रश्न है, मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। अगला प्रश्न अथवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं।
और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का आएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 अंक का। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में, यहाँ पर चिन्ह भी होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां पुर्तगाल की राजधानी स्थित है। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां नॉर्वे की राजधानी है। तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहां कोलंबिया की राजधानी है। और चौथा प्रश्न, वह स्थान जहां यूक्रेन की राजधानी है। पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां सीरिया की राजधानी है। तो कुल 5 प्रश्न आएंगे विश्व में जिनका आपको वर्णन करना है। मतलब कि ये मेरे प्यारे बच्चों विश्व के रेखा मानचित्र में वर्णन करना है और क्या करना है, नाम भी लिखना है। 5 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। निर्देश है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वह स्थान जहाँ कोल्लुरु झील स्थित है आप भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे। वह स्थान जहाँ बेतवा नदी स्थित है। वह स्थान जहाँ गांधी सागर स्थित है। और वह स्थान जहाँ गिर श्रेणी स्थित है। वह स्थान जहाँ कोसी नदी स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर सेम इसी पैटर्न का आएगा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। 100% इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में आएंगे। तो आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।